नमस्कार। पांडव अपनी निर्ममता, दयालुता, सदाचार और विचारशीलता के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र इनके गुणों की प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन उनसे कुढ़ने लगे थे। इसी कारण वह दुष्ट दुर्योधन की उचित अनुचित सभी तरह की बातें सहज ही स्वीकार कर लेते थे। दुर्योधन चाहता था कि यदि किसी तरह पांडव कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर से चले जाएं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पैतृक अधिकारों को छीनकर सभ्य राजा बन जाएगा। ऐसी इच्छा से उसने अपने अंधे एवं प्रज्ञाहीन पिता को पट्टी पढ़ाकर इस बात के लिए राजी कर लिया। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में मानसिक रूप से भी अंधे होकर पांडवों को बुलाया और कहा, पुत्र युधिष्ठिर, वारणावत में अति पावन मेला लगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माता एवं भाइयों के साथ उस मेले को देखने जाओ। मैं तो अंधा हूँ, मेला देखने जाऊं भी तो क्या लाभ होगा। दुर्योधन हठी है, मैं जानता हूँ वह वहां जाने के लिए तैयार ना होगा, अतः तुम चले जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का बहुत आदर करते थे, इसी कारण उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं समझा और बोला, जो आज्ञा। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों एवं माता कुंती सहित वारणावत के लिए प्रस्थान कर गए। पांडव दुर्योधन द्वारा रचित षड्यंत्र से अनभिज्ञ थे। वह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र ने पुरोचन की आज्ञा दे वारणावती में पहले से ही लाक्षागृह लाख से बना महल बनवा दिया है। वारणावत पहुंचने से पहले ही पांडवों को भाग्य से राह में विदुर जी मिल गए और विदुर जी ने धर्मराज को दुर्योधन द्वारा रचा संपूर्ण षड्यंत्र बता दिया, परंतु धर्मराज भयभीत नहीं हुए और अपनी माता एवं भाइयों के साथ उसी भवन में रहने का निश्चय किया। युधिष्ठिर के निर्णय को सुनकर विदुर जी मुस्कुरा बोले, हे धर्मराज, मैं पहले से ही जानता था कि आप धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन किसी के रूप में नहीं करेंगे। इसी कारण मैंने आप सबका प्राण रक्षा के लिए लाक्षागृह में पहले से ही सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी है, जिसका एक गुप्त द्वार लाक्षागृह में है और दूसरा द्वार जंगल में खुलता है। विदुर जी की नीतिपूर्ण योजना को सभी पांडव तत्क्षण ही समझ गए और उनसे विदा ले वारणावत में बने लाक्षागृह में जा पहुंचे। विदुर जी की योजना के अनुसार जिस दिन सुरंग बनकर तैयार हो गई, उसी रात महाबली भीम ने लाक्षागृह में आग लगा दी तथा अपने माता व भाइयों को कंधे पर बैठा सुरंग में प्रवेश कर रखा। उस सुरंग द्वारा वह शहों पुरानी जंगल में जा पहुंचे। इधर लाक्षागृह के जल जाने पर पांडवों का उसमें भस्म हो जाने का समाचार सुन धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत खुश हुए, परंतु लोग दिखावे के लिए उन्होंने शोकातुर होने का अभिनय करना पड़ा। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को चुपचाप हस्तिनापुर का राजा बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।